हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरसीसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द ग्रेड M20 हैज़ वेरी फ्यू मिक्सचर ऑफ। ठीक है, जो M20 ग्रेड का मिक्सचर होता है उसका रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1:3, ऑप्शन बी है 1:2:4 और ऑप्शन सी है 1:0:3:0:6 और ऑप्शन डी है 1:0:5 और 10। ठीक है, तो जो M20 का जो मिक्सचर का जो रेशियो होता है वो होता है 1:3। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो M10 का होता है, जैसे M10 का होता है 1 1 3 6। ठीक है, ये हो जाएगा M10 का। और M15 का होता है 1 2 और 4। ठीक है, और M20 का हो जाएगा 1:3। ठीक है, उसके बाद M25 का होता है 1 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मॉडुलर रेशियो ऑफ M20 ग्रेड कॉन्क्रीट फॉर परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग इन कॉन्क्रीट और सिग्मा CBC दे रखा 8.5 MPa। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें जैसे ये बोल रहा है कि एज पर IS 456/2000 यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मॉडुलर रेशियो M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, तो M20 ग्रेड कॉन्क्रीट के लिए हमें क्या करना है, मॉडुलर रेशियो निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, मॉडुलर रेशियो का फार्मूला होता है M = 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो सिग्मा CBC की वैल्यू दे रखी है हमें। ठीक है, 8.5 और बाकी फार्मूले में रखेंगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसकी जगह सिग्मा CBC की जगह 8.5 रखेंगे। ठीक है, और बाकी फार्मूले में रखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10.98। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम ग्रेड फॉर PCC एंड RCC स्ट्रक्चर एज पर IS कोड। ठीक है, मिनिमम ग्रेड बताना किसका, PCC का और RCC का। ठीक है, तो जो PCC के लिए मिनिमम ग्रेड होता है वो होता है 15 और जो RCC के लिए मिनिमम ग्रेड होता है वो होता है 20। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M10 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, जो M10 ग्रेड का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो अभी हमने बताया था M10 का होता है 1 3 6। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है इसमें, ये बताना हमने कि जो वो रिलेशन होता है कि इसमें मॉडुलस ऑफ रप्चर और कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट के बीच। ठीक है, तो जो ये रिलेशन होता है ये होता है ऑप्शन ए FCR = 0.70 ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ FCK इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन Nm², देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट एज पर IS 456/2000 इज एज्यूम्ड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ये कोड दिया है, इसके अकॉर्डिंग जो हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेते हैं कॉन्क्रीट के लिए वो लेते हैं 5000√FCK। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज। ठीक है, जो कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ की कितनी होती है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कितनी होती है, 1/10। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जो कॉन्क्रीट होती है हमारी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बट जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये कम होती है। ठीक है, तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी ये ओनली कितना 110 होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर ऑफ द मटेरियल कंसिडर्ड फॉर कॉन्क्रीट इज। ठीक है, जो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है किसके लिए, कॉन्क्रीट के लिए। ठीक है, वो लिया जाता है 1.5। ठीक है, और बात करें स्टील के लिए तो स्टील के लिए लेते हैं 1.15। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्क्रीट इज एन ... मटेरियल। ठीक है, जो कॉन्क्रीट है वो किस टाइप का मटेरियल है। ठीक है, इलास्टिक है, प्लास्टिक है, ब्रिटल है या फिर डक्टाइल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो कंक्रीट होता है एक किस टाइप का मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट Nm² फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 25 Nm² विल बी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें निकालना हमने क्या, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालनी है कंक्रीट की। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगी, इसमें देखो इसमें हमें क्या दिया है, 25 Nm² क्या दिया है, इसमें ये दिया हमें क्या, FCK।
ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 0.7 अंडर रूट FCK। ठीक है। तो FCK कितना दे रखा है हमें, 0.7 अंडर रूट 25। ठीक है। तो 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, और जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.50, यानी कि C राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन शुड बी। ठीक है। तो सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में कंक्रीट के लिए कितना हम ग्रेड यूज करते हैं। ठीक है। तो सीवियर के लिए हम जो यूज करते हैं वो करते हैं कंक्रीट के केस में ये करते हैं M20। ठीक है। तो इसका B राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द एक्सपोजर कंडीशन फॉर कंक्रीट सरफेस टू कोस्टल इन्वायरमेंट कम्प्लीटली इज क्लासिफाइड एज। ठीक है। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के अकॉर्डिंग जो कोस्टल एरिया में होता है, ठीक है, जो कोस्टल एरिया के नज़दीक होता है स्ट्रक्चर, तो उसको किस टाइप का स्ट्रक्चर हम मानेंगे। ठीक है। तो इसको मानेंगे हम सीवियर कंडीशन। ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इज जनरली टेकन एज। ठीक है। जो यूनिट वेट लिया जाता है रेनफोर्स कंक्रीट का होता है 2500 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉमिनल कवर फॉर बीम शुड नॉट बी लेस देन mm फॉर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। ठीक है। तो नॉमिनल कवर जो होता है बीम का वो किससे कम नहीं होना चाहिए, मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में। ठीक है। तो मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में इसका हो जाएगा आंसर B 30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइन। ठीक है। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, तो उससे किससे डिटरमाइन करते हैं हम। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ PCC इज। ठीक है। PCC के लिए जो हम यूनिट वेट लेते हैं तो वो कितना लेते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D 2400 kg। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टारगेट मीन स्ट्रेंथ व्हाट इज़ द टारगेट मीन स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑफ द M30 ग्रेड कॉन्क्रीट इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसमें निकालना है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक है। और हमें दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है FCM इक्वल टू होता है FCK प्लस 1.65 सिग्मा। ठीक है। तो सिग्मा की जगह हमें क्या दिया है, सिग्मा की जगह जो दे रखा है 5। ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू जब रखेंगे और हमें FCK कितना दे रखा है 30 ग्रेड, 30 प्लस 1.65 और इंटू 5। ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 38.25। ठीक है। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द M20 ग्रेड कॉन्क्रीट इज 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। उसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है। तो इसमें बस वही फॉर्मूला लगा देंगे हम। ठीक है। इसमें हमें डेविएशन दे रखा है। ठीक है। तो 27 इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 1.65 इंटू ये हमें निकालना है डेविएशन। ठीक है। सिग्मा निकालना है। जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा सिग्मा निकलेगा कितना 4.25। ठीक है। तो इसका C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोजर कंडीशन विल बी स्ट्रक्चर स्टील एलिमेंट बी क्लासिफाइड व्हेन एक्सपोज इन कोरेसिव फ्यूम। ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर कोरेसिव फ्यूम के कॉन्टैक्ट में होगा उसको कौन सी कंडीशन मानेंगे हम। ठीक है। तो ये हो जाएगी वेरी सीवियर कंडीशन। ठीक है। C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मॉडुलर रेशियो वुड बी। ठीक है। तो इसमें हमें मॉडुलर रेशियो निकालना है किस चीज़ के लिए, M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए। ठीक है। तो मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CVC। ठीक है। तो सिग्मा CVC कितना दे रखा है हमें, ये हमें रखना पड़ेगा। जैसे M20 के लिए लेते हैं हम 7। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 3 की जगह रख देंगे 7। ठीक है। तो 7 या 21, 280 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13.33 या फिर 13.23। राइट आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर
कोड इज, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए हम लोग कॉन्क्रीट यूज़ करते हैं उसका मिनिमम ग्रेड कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M20, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्क्रीट इज जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स, ठीक है। जो कॉन्क्रीट की जनरल जो ग्रेडिंग की जाती है किसके अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RCC वॉज डेवलप्ड एंड फर्स्ट यूज्ड बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांसिस कोगनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट इज ड्यू टू, ठीक है। जो एडवांटेज है रेनफोर्स कॉन्क्रीट का तो क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है मोनोलिथिक करेक्टर, ऑप्शन बी है फायर रेजिस्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी, ऑप्शन सी है इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। तो ये जो सारे ऑप्शन है ये सेटिस्फाई करते हैं RCC के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉडुलर रेशियो इज़, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो इफेक्ट ऑफ क्रीप होता है उसका मॉडुलर रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडुलर रेशियो इंक्रीज, ठीक है। क्रीप की वैल्यू बढ़ेगी तो मॉडुलर रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमिशिबल शियर स्ट्रेस इज कॉन्क्रीट डिपेंड अपॉन, ठीक है। जो परमिशिबल शियर स्ट्रेस होती है कॉन्क्रीट की वो डिपेंड होती है किस पे, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील पे, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स कॉन्क्रीट इज, ठीक है। जो इंडियन स्टैंडर्ड का जो कोड यूज़ करते हैं हम किस चीज़ के लिए, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए या फिर रेनफोर्स कॉन्क्रीट के लिए वो कोड यूज़ करते हैं IS 456, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 456 द एस्टिमेटेड फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ ग्रेड M25 वुड बी, ठीक है। और FC की देर का FC की क्या हो जाएगा इसमें 25, ठीक है।